पेंडोरा लीक सामने आने के बाद वजीर आजम का एक्शन, नैब, FBI और एंटी करप्शन के इदारे तहकीकात करेंगे। पेंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी की जाएगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में पेंडोरा पेपर्स में वज़रा के नाम आने पर भी मशावरत। तहकीकात के लिए इंस्पेक्शन कमीशन के तहत आला सतह का सेल कायम। अहम फैसले कर लिए गए। वजारत कानून को तहकीकाती सेल के TOR बनाने की हिदायत। इमरान खान ने कहा कि मामले के हर पहलू से शफाफ तहकीकात होंगी। पेंडोरा लीक्स के हकायक कौम के सामने लाए जाएंगे। पेंडोरा बॉक्स, खोदा पहाड़, निकला चूहा। शेख रशीद ने पेंडोरा पेपर्स को फेल कर दिया। कहा ये नाम तो पहले भी चल रहे थे। इसके बाद इमरान खान के बयान ने तो सबको चुप कर दिया। इमरान खान ने कहा है कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। तमाम 700 अफराद की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। PDMA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जो ज़्यादा चोर शोर कर रहे थे, आज पेंडोरा पेपर्स में सबसे ज़्यादा चोर उनके हैं। ANP के सरबराह असफनियार वली ने कहा कि हुकूमत का तहकीकात का ऐलान करना अपने साथियों को बचाने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान ने कौम को फेक मंसूबों का चूरन बेचा। अब उनकी सियासत और हुकूमत नवाज शरीफ के नवासे के खिलाफ फेक न्यूज़ की मरहून मिन्नत है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरीर रहमान ने कहा कि क्या वज़ीर आज़म अपने लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या सिर्फ रिपोर्ट तलब की जाएगी। पेंडोरा पेपर्स ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। पेंडोरा पेपर्स में 700 से ज़ायद पाकिस्तानियों के नाम सामने आ गए। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, विफाकी वज़ीर मोनिस इलाही, सेनेटर फैसल वावडा, वज़ीर सनत खुसरो बख्तियार के अहले खाना, पंजाब के सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान, नून लीगी इसहाक डार के बेटे अली डार, पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन, एग्जैक्ट के मालिक शुएब शेख और वज़ीर आज़म के साबिक मुआविन ख़ुसूसी वकार मसूद के बेटे का नाम भी शामिल। पेंडोरा पेपर्स की फहरिस्त में बाज़ रिटायर्ड फौजी अफसरान, बैंकरों, कारोबारी शख्सियात और कुछ मीडिया मालिकान के नाम भी शामिल। लंदन में जायदादें खरीदने वालों में पाकिस्तानी 5वें नंबर पर हैं। पेंडोरा पेपर्स में इंकशाफ, फहरिस्त में बरतानवी शहरी सबसे आगे, नाइजेरियन दूसरे, भारतीय तीसरे और रूसी चौथे नंबर पर हैं। पेंडोरा पेपर्स में कई साबिक फौजी अफसरान की ऑफशोर कंपनीज भी सामने आ गई। मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नईम के नाम भी एक ऑफशोर कंपनी निकल आई। उन्होंने 2009 में रिटायरमेंट के बाद ऑफशोर कंपनी रजिस्टर करवाई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अफजल मुजफ्फर के बेटे के नाम भी एक ऑफशोर कंपनी निकली। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अली कुली खान की बहन ने ऑफशोर कंपनी के जरिए बरतानिया में जायदादें खरीदी। साबिक एयर चीफ मार्शल अब्बास खटक के 2 बेटों के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उन्हें एहसास है कि महंगाई की वजह से लोग तकलीफ में हैं। पूरी कोशिश है निचले तबके पर कम से कम असर पड़े। गंदम, चीनी और तेल पर बाकी दुनिया से कम कीमतें बढ़ाईं। पेट्रोल पर लेवी कम करके 400 अरब का नुकसान किया। कामयाब पाकिस्तान के इजरा की तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा कि हमें ये प्रोग्राम 74 साल पहले शुरू कर देना चाहिए था। इस्लामी फलाही रियासत बनाने पर कभी अमल ही नहीं हुआ। अशराफिया का निज़ाम बन गया। कर्ज़े, इंसाफ, तालीम सिर्फ पैसे वाले के लिए हैं। तालीम के यकसा निज़ाम की मुखालफत करने वालों को शर्म आनी चाहिए। अमीरों का जजीरा और गरीबों का समंदर हो तो माशरा कभी कामयाब नहीं हो सकता। चार दिन में कीमतों पर चौथा इजाफा। पेट्रोल, LPG और CNG के बाद हुकूमत ने बिजली की कीमत भी बढ़ा दी। 1 यूनिट पर ₹1.65 इजाफा कर दिया गया। नेपरा के मुताबिक फैसले का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। बिजली की कीमतों में इजाफा सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि ₹1.72 फी यूनिट बिजली महंगी करना करप्शन, नाअहली और जुल्म है। आवाम पर महंगाई, बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की बिजलियां गिराई जा रही हैं। महंगाई का कहर बरसाता सूरज हुकूमत के खात्मे से ही गुरूब होगा। पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी ने कहा कि IMF की शराइत पर हुकूमत बिजली, गैस की कीमत में 35% इजाफा करेगी। मुनाफा पावर प्लांट चलाने वाली मल्टीनेशनल तेल कंपनीज 2 सरमाएदारों की जेब में जाएगा। सिंध हुकूमत और IG सिंध एक बार फिर आमने सामने। नया तनाज़ा वज़ीर आला के PSO फ़रूख बशीर की तरक्की ना होने पर हुआ। SSP फ़रूख बशीर और कई अफसरान की अगले ओहदे पर तरक्की ना हो सकी। वज़ीर आला को बताया गया है कि फ़रूख बशीर की तरक्की ना होने के जिम्मेदार IG सिंध हैं, जिस पर वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की है कि IG सिंध को इजहार नापसंदीदगी का खत लिखा जाए।
कराची एयरपोर्ट पर 15 से 20 मिनट में किया जाने वाला रैपिड एंटीजन टेस्ट 2 मिनट में किया जाने लगा। नमूना हासिल करने में भी जल्दबाजी का मुजाहरा। टेस्ट के मुसद्दका होने पर सवालात उठने लगे। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3% से नीचे आ गई। अमवात और केसेस में कमी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 27 अमवात, तकरीबन 1500 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में शरह अब भी ज्यादा, 24 घंटों में शरह 6.5%। हैदराबाद में तकरीबन 9% रही। लाहौर समेत पंजाब में भी चौथी लहर कमजोर। पंजाब में शरह 2.5%, लाहौर में 4.5% रही। इस्लामाबाद में मजीद 44 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। मजमूई तादाद 571 हो गई। मुल्तान के नश्तर अस्पताल में 10 मरीज ज़ेरे इलाज। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल में डेंगू के 9 मरीज। एक्सपो सेंटर लाहौर में डेंगू के मरीजों के लिए फील्ड अस्पताल कायम करने का फैसला। सेक्रेटरी सेहत पंजाब का कहना है कि 340 बेड्स पर मुश्तमिल डेंगू अस्पताल जल्द कायम कर दिया जाएगा। सिंध में 24 घंटों में 27 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। डेंगू का लार्वा साफ पानी में परवरिश पाता है। अपने घर और घर के बाहर पानी मत खड़ा होने दें, एहतियात करें। कराची में एक और पुलिस ऑफिसर अगवा बराए तावान की वारदात में मुलविस निकला। मकवी को अगवा करके थाने में ही रखा गया। 17 साल नौजवान को सादा लिबास अफराद घर से उठा कर ले गए। वालिदा को फोन किया कि सुरजानी थाने आ जाएं। वालिदा थाने पहुंची तो SHO नाम निहाद गिरफ्तारी से लाइल्म निकला। इसी दौरान अगवाकार का फोन आ गया। SHO ने खातून को आने वाला फोन खुद रिसीव किया। रिक्शा ड्राइवर बनकर पता पूछा। अगवाकारों ने कहा कि थाने की छत पर आ जाएं। SHO छत पर पहुंचे तो मकवी और सब इंस्पेक्टर अपने 3 साथियों के साथ मौजूद थे। पुलिस ने सब इंस्पेक्टर अफजल समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उमर शरीफ की मैयत बुध की सुबह 5:45 बजे पाकिस्तान पहुंचाई जाएगी। सिफारती ज़राए के मुताबिक मैयत पाकिस्तान भिजवाने के लिए गैर मुल्की एयरलाइन पर बुकिंग करवा ली गई। उमर शरीफ की नमाज जनाजा उन्हीं के नाम पर कायम उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन में अदा की जाएगी। तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में होगी। जर्मनी में उमर शरीफ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तालिब इल्म से बदफेली के मुल्जिम मुफ्ती अजीजुर रहमान, उसके बेटों समेत 7 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुफ्ती अजीजुर रहमान समेत तमाम मुल्जिमान का जुर्म मानने से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। सरगोदा में गटर की सफाई के दौरान 3 सैनिटरी वर्कर्स डूब गए। 2 की लाशें निकाली गई, तीसरे को बचा लिया गया। हालत तशवीशनाक। मौके पर सैनिटरी वर्कर्स और लवाहिकीन का एहतजाज। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 3 सुपरवाइजर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 24 घंटे गुजर गए। कराची की गौसिया कॉलोनी में पुलिस एहलकार को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल करने वाला पुलिस वाला गिरफ्तार न हो सका। मुलजिम का चेहरा CCTV में भी वाज़ेह है। वाक़े का मुकदमा न्यू टाउन थाने में दर्ज कर लिया गया। अब तक फरार मुलजिम की तलाश जारी। मुलजिम अमजद ने गुज़श्ता रोज फायरिंग करके साथी एहलकार को कत्ल कर दिया था। फायरिंग से वहां बैठा मकतूल का बहनोई भी जाँ बहक हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज कर दी। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल न करने पर दायर दरखास्त पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कानून में कहाँ लिखा है कि इंक्वायरी मुकम्मल न होने पर तौहीन अदालत लगेगी। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस में 64 नई बसेस का इजाफा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि लाहौर के शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। वज़ीर आला ने मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग से मोटरवे M2 तक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाने की मंजूरी दे दी। पंजाब में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया। अब इलेक्शन में धोखा देने वालों का हिसाब देना होगा। कोर्ट मिल्टन में जलसे से खिताब में हमजा शहबाज का कहना था कि 2023 में अवाम शेर को कामयाब करके PTI को समंदर में गर्क कर देंगे। राजनपुर और जनूबी पंजाब के अवाम की मोहब्बत शहबाज शरीफ के दिल में बसती है। कराची में 20 करोड़ की डकैती का केस। मुलजिम पकड़े गए, पैसे हाथ न आए। पुलिस अब तक 4.25 करोड़ रुपए ही रिकवर कर सकी। पेशावर में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम समेत 3 मुलजिमान को तहवील में लेने के लिए कराची की पुलिस वहां पहुंच गई। तीनों मुलजिमान को गुज़श्ता रोज पेशावर से गिरफ्तार किया गया था। कराची पुलिस मजमूई तौर पर मुलजिमान के 13 सहूलतकारों से 3 करोड़ रुपए बरामद कर चुकी है।
शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गड़ियों में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में सिपाही मोहम्मद आमिर इकबाल शहीद। ISPR का कहना है कि इलाके में दहशतगर्दों को क्लियर करने के लिए ऑपरेशन जारी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है जिन दहशतगर्दों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है उनसे बातचीत नहीं होगी। वज़ीर आज़म का फैसला ये है कि जो लोग हथियार फेंकेंगे, पाकिस्तान के आईन और कानून पर यकीन लाएंगे, उनसे बात हो सकती है। अमारात इस्लामी की सिक्योरिटी फोर्सेस का काबुल के ज़िला में दाइश के खिलाफ ऑपरेशन। 3 जंगजू हलाक। अफगान मीडिया के मुताबिक ऑपरेशन में दाइश के जंगजुओं के ठिकाने को निशाना बनाया गया। इससे पहले काबुल में ईदगाह मस्जिद के दाखिली दरवाजे के करीब बम धमाके में 5 शहरी जम बहक हुए थे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदों की अफगानिस्तान से रिपोर्टिंग का सिलसिला जारी है। एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट कर रहे हैं आपको काबुल के शुमाली इलाके बोस्तान से, जहां पर कार खैर में ये दाइश के हाइड आउट पर तालिबान ने हमला किया। क्या स्टेट बैंक ने क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाई है? क्यों पाबंदी लगाई है? सिंध हाई कोर्ट का सवाल। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को तलब कर लिया। अदालत की गैर कानूनी डिजिटल करेंसी में कारोबार करने वाली प्राइवेट कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान असम्बली का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। साइकिल चलाकर असम्बली पहुंचने वाले इख्तियार वली ने कहा कि इमरान खान कंटेनर पर चढ़कर कहते थे हॉलैंड का वज़ीर आज़म साइकिल पर जाता है, आज वो खुद साइकिल पर क्यों नहीं जाते। मुस्लिम लीग नून की खातून रुकन सूबिया शाहिद भी साइकिल हाथ में लेकर असम्बली पहुंची। और मसूद राना की आवाज़ का जादू आज भी बरकरार। मारूफ गुलूकार को दुनिया से रुखसत हुए 26 बरस बीत गए।